कुछ रेसिपीज़ कभी भी खा सकते हैं, एवरग्रीन रेसिपीज़ होती हैं। तो ऐसी ही एक एवरग्रीन रेसिपी है पिंक पास्ता। तो आज पिंक पास्ता बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स करीब करीब सेम ही हैं, कैप्सिकम है, टमाटो है, ये देखिए। और चलिए इनका रिचुअल भी कर लेते हैं, वो है चॉपिंग। तो यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा साइज़ का, मीडियम साइज़ का अनियन। उसके बाद में हमारे पास है गार्लिक और कैप्सिकम। तो यहाँ मैंने अनियन को फ़ाइन चॉप कर लिया। उसके बाद में ये गार्लिक को भी चॉपिंग कर लिया है, फ़ाइन चॉप कीजिए ताकि मज़ा तो आए खाने में, लेकिन इसका जो पार्टिकल्स हैं, जो टुकड़े हैं, वो दिखाई नहीं दें ग्रेवी में। और इसके बाद में ये रही हमारी कैप्सिकम को भी हमें फ़ाइन चॉप कर लेना है। पास्ता एक ऐसी रेसिपी है जो बड़े बूढ़े आजकल सभी लोग पसंद करते हैं, मोस्टली, सभी नहीं मतलब मोस्टली सभी लोग पसंद करते हैं। तो बनाते रहा कीजिए। आज मैंने पिंक पास्ता बनाया है, थोड़े ही समय के बाद मैं वाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता दोनों ही बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी अपलोड करूंगी। आज ये खाइए और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको। आपका वर्शन क्या है मुझे ये भी बताइएगा। आप कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालते हैं क्या, मुझे ये भी बताइएगा। तो इसी समय हमारी ये जो कैप्सिकम है कट के रेडी हो गई है, इसके फ़ाइन चॉपिंग कर ली। जब हम टोमेटोज़ काट रहे हैं तो हमें टोमेटोज़ को अलोंग दी लेंथ काटना है, क्योंकि एज इट इज़ हमें इनको ब्लांच करना है। तो आप इसे हाफ भी काट कर ब्लांच कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। लेकिन मैंने यहाँ इनको अलोंग दी लेंथ लंबा लंबा कटिंग किया था ताकि मुझे इसे पीसने के समय मुश्किल ना हो। ब्लांच हो जाने के बाद वैसे मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे, अलोंग दी लेंथ काट कर उन्हें ब्लांच किया था। तो वाइट सॉस पास्ता में हम टमाटोज़ यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पिंक सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता में हम कलर के लिए, स्वाद के लिए, थोड़ा सा स्वाद में भी डिफरेंस होता है। तो इन दो पास्ताज में हम टोमेटोज़ का यूज़ करते हैं। तो बातों बातों में हमारी सारी ही वेजिटेबल्स चॉप हो गई हैं। तो ये रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने पेने पास्ता लिया और मैक्रोनी भी ले लिया था, क्योंकि ये थोड़ा कम लग रहा था, लंबा वाला मुझे, मेरे पास कम था, तो मैंने मैक्रोनीज भी ले लिए थे। दोनों ही सेम थे मेरे पास में, दोनों का ही जो बाहर का कवरिंग है वो लाइन लाइन वाला था। तो आप भी ऐसा ही पास्ता चूज़ करना। ऐसा चूज़ करने का रीज़न ये है कि जब हम ग्रेवी बनाते हैं, पिंक है, वाइट है या रेड है, तो इनमें चिपक जाती है, इनके लाइन्स में वो भर जाती है और खाते समय पूरा स्वाद हमें ग्रेवी का मिलता है। तो प्लेन वाला मत लीजिए, ये वाला ही खरीदिए नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ देखिए मैंने 2 गन चढ़ाए थे, दोनों अलग अलग थे, इसीलिए दोनों को अलग अलग मैंने बॉईल किया। तो पानी में मैंने 1 चम्मच तेल डाला था और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, और उसके बाद में दोनों ही पास्तास को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक मैंने दूसरे बर्तन में, दूसरे पैन में थोड़ा सा तेल लिया, उसमें गार्लिक को सौटे किया बस 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद में मैंने इसमें टमाटोज़ डाल दिए थे जो हमने अभी काट कर रखे थे। टोमेटोज़ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और टोमेटोज़ को करीब 1 मिनट मैंने सौटे किया। फिर उसमें पानी डाला और उनको ढक के पकाया। थोड़े से मशी हो जाते हैं, ये हमें दिखाई देने लगते हैं, तो रेडी हो जाते हैं। इन्हें हम ठंडा करके मिक्सी के जार में पीस लेंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक मैंने क्या किया, एक और पैन लिया, उसमें 2 चम्मच बटर डाला, 2 चम्मच घी डाला। तो और इसमें मैंने ले लिया था जो बचा हुआ चॉप किया हुआ लहसुन था, गार्लिक था, उसे डाल दिया। और फिर इसको भी 30 सेकेंड बस मिक्स किया बटर में, और फिर मैंने डाल दिए थे चॉप किए हुए अनियन। तो इससे भी हमको बहुत नहीं पकाना है अनियंस को, इंडियन ग्रेवी नहीं है ये। तो ये जस्ट अपना कलर चेंज करें तभी हम इसमें चॉप की हुई कैप्सिकम डाल देंगे। इसे भी बहुत देर तक हम नहीं पकाएंगे, बस जैसे ही ये मिक्स हो जाए और हल्का सा हमें इसका स्मेल, एरोमा आने लगे, तो हम इसमें डाल देंगे हमारा 1 चम्मच कॉर्न। आप कॉर्न्स ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो वो आपका चॉइस है। इसके बाद में एक हमने सीक्रेट इंग्रेडिएंट यहाँ डाला है, मैदा, 1 चम्मच मैदा डाला है। ये क्यों डाला है मैं लास्ट में बताती हूँ आपको, जब इसका इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो ये हमने थोड़ा सा भूंज लिया था, क्योंकि कच्चापन चला जाना चाहिए मैदे का। और जब ये भूंज गया था तो हमने इसी समय जो पीस कर रखी थी ग्रेवी टोमेटोज़ वाली, है ना, ये पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। अब ये पेस्ट डालने के बाद में हम इसको बहुत अच्छे से चला लेंगे। सारी ही जो वेजिटेबल्स थी हमारी चॉप की हुई, हमने जिनको सौटे किया था वो, और ये जो पेस्ट है, ये सब कुछ एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट हो जाए प्रॉपरली,
इस तरह से हम इसको चला लेंगे। इसको 1-1.5 मिनट आपको चला लेना है। देखिए इसमें उबाल आने लग गया है, दिखाई दे रहा है ग्रेवी में। इसी समय हम इसमें डालेंगे ओरिगेनो, करीब 1 चम्मच था, और 1-1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर लिया था, और सॉल्ट टू टेस्ट एज़ योर टेस्ट इज़। और इसको भी यहाँ पर ये मिक्स कर लेंगे। सारा कुछ मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए, है ना कितनी टेम्पटिंग लग रही है। ये तो पूरी पराठा के साथ आप ऐसे भी ग्रेवी खा लोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट अब रेडी है। बॉईल होकर हमने उसे छान लिया था। पानी बचा कर रखना, पानी भी यूज़ होता है जब ग्रेवी को हमें पतला करना है। तो ये डाल दिया मैंने मैक्रोनी, पास्ता, और इनको दे दिया एक क्विक मिक्स। अच्छे से मिक्स कीजिए, सारी ही ग्रेवी पूरे पास्ता में चिपक जाए ऐसे करके। और जो पास्ता का पानी था मैंने मिक्सर जार में डालकर वो भी यूज़ कर लिया। दोनों चीज़ें यूज़ हो गई अभी यहाँ पर। तो ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे थोड़ा सा ढक देंगे, बस एक 30 सेकेंड्स। इसको ढकने के बाद में जैसे ही ये स्टीम हो जाए 30 सेकेंड्स के लिए, तो हम इसमें डाल देंगे दूध। अगर आपके पास गाढ़ा दूध हो तो वो डालिए, जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो अच्छे से डाल दीजिए इसमें। और फिर इसमें डालेंगे चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस भी आपके मन पे है, आप कितनी चीज़ खाना पसंद करते हैं। मुझे तो ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने 3 यूज़ किए थे। आप 4, 2, 1 जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, मोर विल बी बेटर। फिर इसको स्टीम किया और जैसे ही ये थोड़ा पिघलने लगा चीज़, तो हमने इसे मिक्स कर लिया। अब देखिए जब हम ये तीनों चीज़ें मिल्क, चीज़ और मैदा इनका यूज़ करते हैं पास्ता बनाने में, तो ग्रेवी थिक होती है और रिच होती है। इसीलिए हमने बीच में मैदे का यूज़ किया था। और आप देखिए ये ग्रेवी कैसे हमें सुनाई दे रही है। जब मैं चला रही हूँ तो कैसे सुनाई देती है, इसे सुन लीजिए। तो इसी इफ़ेक्ट के लिए हमको ये सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ी थी। तो ये हमारा पास्ता रेडी हो गया है। हम इसे फ्लेम से अब उतार लेंगे। उतारने के बाद हम बोल में इसे सर्व करने के लिए ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बोल में लिया। आप ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत अच्छी रेसिपी है और ट्रेंडिंग रेसिपी है। बच्चों को तो पसंद आती ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपने घर में जो बूढ़े लोग हैं उन्हें भी खिला के देखिए। आप बनाएंगे तो वो शौक़ से खाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। तो ये हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर मैंने ओरिगेनो थोड़ा सा और डाल दिया था, आपको पसंद है तो डालिए। और इसके बाद में हमने लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट कर लिया था, कुछ भी बाकी ना रह जाए, सारे ही चीज़ें हम कर लें उसके लिए। और ये हमारा बोल रेडी है। आप खाइए, घर वालों को खिलाइए और मज़े कीजिए। वैसे भी बारिश का मौसम है तो ये सब चीज़ें और अच्छी लगती हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखिए अब बनाया है, इतना सर्व किया है, फ़ोटो लिए हैं, वीडियो बनाया है, तो खाना भी तो बनता है। तो बड़े आराम से शौक़ से मज़े ले लेके इसे खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। तो ये देखिए मेरे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहा कीजिए। आपके लाइक्स, आपके शेयर्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो टू मी। आज के लिए बस इतना ही। मज़े कीजिए। बाय बाय।